जगह और धंधा अपनी जगह। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पीठ में फिर टैरिफ का खंजर घोंपने की कोशिश की। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का पीएम मोदी को पक्का दोस्त बताना और दूसरी तरफ भारत समेत 60 देशों पर अरबों डॉलर का नया टैरिफ लगाने की बात करना अमेरिका के इसी दोहरे चरित्र को उजागर करता है। इस खबर ने वैश्विक बाजार में अब हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय मतलब USTR ने भारत सहित दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर 10% से 12.5% तक का नया टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। बहाना बनाया गया है कि इन देशों से आने वाले सामान जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर द्वारा बनाए जाते हैं। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका अब पूरी दुनिया को लेबर राइट्स सिखाने चला है, जिसने भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट घोल दी है। द ब्लैक लिस्ट, निशाने पर आए 60 देश। USTR ने उन 60 देशों की एक ब्लैक लिस्ट तैयार की है जो उनके मुताबिक जबरन श्रम से बने सामानों को रोकने में नाकाम रहे हैं। इस लिस्ट की सबसे शातिर बात यह है कि अमेरिका ने इसमें सिर्फ अपने विरोधियों को ही नहीं बल्कि अपने सबसे वफादार पिट्ठू देशों को भी घसीट लिया। इस फहरिस्त में भारत और चीन जैसी एशियाई ताकतों के साथ साथ जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान और थाईलैंड शामिल है। हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने अपने जिगरी यार ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और पूरे यूरोपीय संघ पर भी चाबुक चला दिया। साफ है कि जब बात अपनी जेब भरने पर आती है तो अमेरिका सगे भाई का भी गला काटने से पीछे नहीं हटता। टैरिफ का गणित, ग्लोबल लूट का नया फॉर्मूला। अमेरिका ने इस नए टैक्स ढांचे को 2 अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर लूट का पूरा इंतजाम किया है। पहली श्रेणी में भारत, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों को रखा गया है, जिनके यहाँ जबरन श्रम पर आंशिक प्रतिबंध है। इन पर अमेरिका ने 10% का अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। वहीं दूसरी श्रेणी में उन देशों को रखा है जो अमेरिका के मानकों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरते। उन्हें 12.5% के भारी टैक्स का सामना करना पड़ेगा। इस पूरी तानाशाही के बीच अमेरिका ने एक टेक्सटाइल मैकेनिज्म का लालच भी दे दिया, जिसके तहत धारा 301 के अंतर्गत कुछ तय मात्रा में कपड़ों पर थोड़ा सा टैक्स लगाया जाएगा। ये चाल बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी की पूरी जेब काट कर उसे घर जाने के लिए किराया थमा दिया जाए। पुराना इतिहास, ट्रंप की टैरिफ लव नीति। ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह की दादागिरी दिखाई हो। ट्रंप प्रशासन की पूरी आर्थिक सोच ही अमेरिका फर्स्ट और दुनिया भर से व्यापार युद्ध छेड़ने पर टिकी है। अपने पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने चीनी सामानों पर 25% तक का टैरिफ ठोककर वैश्विक सप्लाई चेन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। भारत को भी नहीं बख्शा। साल 2019 में अमेरिका ने भारत को मिलने वाले GSP दर्जे से भी बाहर कर दिया, जिससे भारत का ड्यूटी फ्री एक्सेस पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसके बाद स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया गया, जिसके जवाब में भारत ने भी अमेरिकी बादाम और सेब पर जवाबी टैक्स लगाया था। आज 2026 में अपनी अंदरूनी मंदी को छिपाने के लिए अमेरिका फिर उसी सनक को दोहरा रहा है। ब्लैकमेलिंग कूटनीति, एन वक्त पर चली चाल। इस नए अमेरिकी प्रस्ताव की टाइमिंग बेहद शातिर और कूटनीतिक रूप से भारत को दबाने वाली है। ये घोषणा ठीक उस समय पर की गई है जब 1 से 4 जून 2026 तक भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। भारत की तरफ से अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन और अमेरिका के मुख्य वार्ताकार आमने सामने बैठे हैं। भारतीय टीम वार्ता की मेज पर अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच और धारा 301 की जांचों से राहत मांग रखी गई है। ठीक इसी बीच अमेरिका ने 10% टैरिफ का बम फोड़ दिया ताकि भारत दबाव में आ जाए और अमेरिका की मनमानी शर्तें मान ले। इसे कूटनीति नहीं बल्कि सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग कहा जाता है। अमेरिकी पाखंड, खुद के घर में आधुनिक गुलामी, दूसरों को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका का दामन पूरी तरीके से दागदार है। वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों पर जबरन श्रम का बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, लेकिन अमेरिकी जेलों के अंदर बंद लाखों कैदियों से वहां की निजी कंपनियां बिना किसी सही पारिश्रमिक के जबरन भारी काम करवाती है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन इसे प्रिजन लेबर को आधुनिक युग की गुलामी मानते हैं।
जब अमेरिका खुद अपने कैदियों के श्रम का दोहन करके कॉर्पोरेट्स की जेब भरता है, तब उसे लेबर राइट्स की याद नहीं आती। लेकिन जब भारत जैसा देश अपनी मेहनत और कम लागत के दम पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों को पछाड़ता है, तो अमेरिका अपनी हार को छिपाने के लिए जबरन श्रम का रोना रोने लगता है। वैश्विक थू-थू, अपने ही जाल में फंसा अमेरिका के इस एक तरफा और तानाशाही रवैये के कारण अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी भारी आलोचना हुई है। खुद अमेरिकी अर्थशास्त्रों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन की ये टैरिफ नीति बेहद आत्मघाती है। जब अमेरिका किसी विदेशी सामान पर टैक्स बढ़ाता है तो उसका नुकसान भारतीय कंपनियों को नहीं, बल्कि खुद अमेरिका के आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है, क्योंकि वहां चीजें महंगी हो जाती है और महंगाई भड़क उठती है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन WTO भी कई मौकों पर अमेरिका को फटकार लगा चुका है, लेकिन अमेरिका खुद को नियमों से ऊपर समझता है, जिससे पूरी दुनिया में उसके खिलाफ अब आक्रोश है। वॉशिंगटन को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ये 90 के दशक का लाचार भारत नहीं है, जिसे जब चाहे अपनी मर्जी से डराया जा सके। आज का भारत आर्थिक और कूटनीतिक रूप से बेहद शक्तिशाली है। अगर अमेरिकी प्रशासन अपनी इस अनुचित टैरिफ नीति को वापस नहीं लेता है और भारतीय उत्पादों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो भारत के पास भी चुप बैठने की कोई मजबूरी नहीं है। भारत अतीत में भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाकर अपनी ताकत दिखा चुका है और आज भी अमेरिकी टेक कंपनियों और कृषि निर्यात पर उसी की भाषा में चोट देने की पूरी ताकत रखता है। अमेरिका दोस्ती के झूठे मुखौटे को उतारे और बराबरी के धरातल पर बात करे, क्योंकि ये न्यू इंडिया किसी भी आर्थिक चाबुक के आगे झुकने वाला नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना भारत को अच्छी तरह आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम वीडियो और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।